हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर अनदर सेशन। जैसा कि हमने लास्ट सेशन किया था तैयारी जीत की क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे, कुछ फिलअप्स थे, कुछ एमसीक्यूज थे, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। उसी सीरीज में आज सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में, कि कुछ एमसीक्यूज, कुछ फिलअप्स, वो सारे तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट सेशन में हमने सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर से। तो अगेन हम लोग कैसे डिस्कशन कर रहे हैं कि एवरी चैप्टर को हम देख रहे हैं कि हर एक चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, कितने फिलअप्स हैं, वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो उसी सीरीज में पहले देखते हैं कि एमसीक्यूज। यस, थर्ड जो चैप्टर है उससे हमारे पास एमसीक्यूज हैं, वो है ओनली देखो पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रैकेट के इनर पार्ट है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चन और बाहर हैं उनके मार्क्स। तो हमारे पास दो होंगे एमसीक्यू, दो एमसीक्यू हैं और होंगे 1 मार्क्स के, मींस हाफ मार्क्स के। उसके बाद यहाँ से कोई फिलअप्स नहीं है, कोई वेरी शॉर्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट और लॉन्ग का सीधा एक क्वेश्चन पूछेगा, स्टैक और स्टैक के ऑपरेशन। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लॉन्ग का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। शॉर्ट में अलग अलग ऑपरेशन पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या कंडीशन होती है, या फिर स्टैक में पुश क्या होता है, एक्सप्लेन दिस फिनोमेना एंड समथिंग, पॉप क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम एमसीक्यूज देख रहे हैं, कुछ फिलअप्स भी देखेंगे जिनसे हमें एमसीक्यू बनने का चांस है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो लीफो प्रॉपर्टी है, तो लीफो प्रॉपर्टी हमें एक्चुअली स्टैक की ही एक प्रॉपर्टी होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सेम हम स्टैक का जब भी कोई एग्जांपल सोल्व करते हैं, सबसे पहले जो एलिमेंट गया है वो सबसे बॉटम में होगा। ये 1 है इन केस, ये सेकंड है। अब हमें अगर इनको स्टैक से कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो सबसे पहले किसको डिलीट करेंगे? जो लास्ट में इन हुआ है उसी को लास्ट में आउट, फर्स्ट में आउट उसी को करते हैं। तो ये होता है लीफो प्रॉपर्टी और ये फॉलो करता है स्टैक। तो जहां पे आंसर है स्टैक। अब क्यू नहीं है क्योंकि क्यू तो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लिंक लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, नन ऑफ दीज कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद है एक फिलअप्स देखते हैं, क्योंकि ये फिलअप्स इसलिए कर रहे हैं, फिलअप्स इसलिए ज़रूरी हैं कि अगर फिलअप्स को लेके कोई एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे 2। तो पहला क्वेश्चन है डैश डिफाइंस ए मैकेनिज्म टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एक्सेस डेटा। देखो ये जो मैकेनिज्म है ये हम लोग यूज़ करते हैं, इस मैकेनिज्म के ही पार्ट है हमारे थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। तो वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लिस्ट मेथड कैन बी यूज टू परफॉर्म पुश फंक्शन या पुश ऑपरेशन। ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है? पुश ऑपरेशन इन ए स्टैक इम्प्लीमेंटेशन बाय लिस्ट। लिस्ट में हम कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं पुश करते हुए। पुश करने का मतलब एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपेंड, एक्सटेंड दोनों हो सकते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कोई मेथड नहीं है, इंसर्शन मेथड नहीं है। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, बट इसमें भी राइट ऑप्शन होगा ए। अब देखो, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी ना किसी एलिमेंट की, किसी लिस्ट में कोई भी स्टैक के थ्रू अगर कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। अपेंड में हम लोग क्या करते हैं? कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं, कोई भी एलिमेंट को ऐड करते हैं, और एक्सटेंड में हम कंप्लीट दूसरी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं लिस्ट को। तो दोनों में ये फर्क होता है बच्चे, क्योंकि अपेंड में हम पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, जबकि हम लोग एक्सटेंड में पूरी लिस्ट ऐड कर सकते हैं दूसरी किसी लिस्ट में।
इसके बाद है हमारे पास में कुछ MCQs हैं, जिनसे भी कोई ना कोई MCQs और सॉरी हमारे पास फिलअप्स हैं जिनमें से कोई MCQ बनने के चांस है, क्योंकि MCQ से ये डिफाइन हो जाएगा कि वो कहाँ से क्या पूछ सकता है, क्या क्या कंडीशन के साथ में हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ट्राइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। देखो सबसे पहले ये देखो एम्प्टी है और वहाँ से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, जबकि वहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, एम्प्टी है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अंडरफ्लो। अंडरफ्लो कंडीशन कब होती है? जब कोई भी एलिमेंट नहीं हो हमारे स्टैक में और उसके बाद भी हम लोग कमांड करते हैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने की। अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? कोई MCQ अगर पूछता है तो यहाँ डिलीट की जगह ऐड भी होता है तो अलग क्वेश्चन बन जाता। यहाँ पे एम्प्टी की जगह हमें कर देता कि अगर कंप्लीटली फिल है तो भी एक क्वेश्चन बनता। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता था कि स्टैक की जगह हमें क्यों पूछ सकता था। ठीक है, तो देखो एक ही क्वेश्चन से हमने दो तीन फिलअप्स हम लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं या जो क्वेश्चन MCQs में बन सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है ट्राइंग टू ऐड एन एलिमेंट टू ए फुल स्टैक। देखो अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है बट इस बार क्या है कि ऐड कर रहे हैं हम लोग और फुल स्टैक, फुल मतलब जो कंप्लीटली फिल है वहां से, और उस एक्सेप्शन को क्या बोलेंगे कि जब ऑलरेडी हमारा स्टैक बिल्कुल फुल है, उसमें सारी एलिमेंट ऑलरेडी फिल है, अब हमें अगर नया एलिमेंट और ऐड करना है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओवरफ्लो। जैसे वाटर के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि जब कोई भी आर्टिकल है, जो भी कंटेनर है जिसमें हम लोग वाटर को पोर कर सकते हैं, अगर वो कंप्लीटली फिल है और उसके बाद हम एक्स्ट्रा वाटर ऐड करते हैं तो वो ओवरफ्लो होता है। सेम कंडीशन है ओवरफ्लो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पोलिस मैकेनिज्म जैन, और ये नेम दिया हुआ है इन द 920 इंट्रोड्यूस ए डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यस, इंपॉर्टेंट ये था कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कोई पोलिस कोई साइंटिस्ट थे तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोलिस नोटेशन। मैं यहां नोट कर देता हूं पोलिस नोटेशन। इसको बोलते हैं पोलिस नोटेशन। एक्चुअली जो भी हम स्टैक के ऑपरेशन वगैरह हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं अगर अरिथमेटिक वर्जन में, तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोलिस नोटेशन। क्योंकि एक पोलिस साइंटिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट, जिन्होंने ये मैकेनिज्म का इन्वेंट किया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं पोलिस नोटेशन। उसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कैन राइट एन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग ऑपरेटर आफ्टर दियर ऑपरेंड्स। सीधी सी बात है, देखो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर और ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स होते हैं कि जो भी आपके नंबर्स हैं या कोई भी अल्फाबेट है, और ऑपरेटर क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे हैं हमारे ऑपरेटर्स। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ऑपरेंड्स के बाद में ऑपरेटर हैं। ठीक है, कहाँ पे था क्वेश्चन? ये था कि ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के बाद में पुश करते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। और ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है, ये दी थी पोलिस, जो साइंटिस्ट थे, डेटा साइंटिस्ट, उन्होंने ही पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, यहाँ से दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो भी नोटेशन है उसमें हम ऑपरेंड के बाद में अगर ऑपरेटर्स को पुट करते हैं दैट इज पोस्ट फिक्स, और अगर पहले करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश इज यूज फॉर राइटिंग एन एक्सप्रेशन इन विच बाइनरी ऑपरेटर्स आर रिटर्न इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। ठीक है, सॉरी, डैश इज यूज फॉर राइटिंग एन एक्सप्रेशन इन विच बाइनरी ऑपरेटर्स आर रिटर्न इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। इसको क्या बोलते हैं? देखो, जब भी हम लोग दो मैकेनिज्म हमने देखी है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में बेसिकली मीन्स ये है ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर अरेंज होते हैं,
और पोस्ट फिक्स कंडीशन में ऑपरेंड्स के बाद में ऑपरेटर फिक्स होते हैं। बट एक कंडीशन ऐसी है जहां पे ऑपरेटर्स को होना चाहिए, दैट मीन्स ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर होना चाहिए, उस कंडीशन को बोलते हैं इनफिक्स। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है इनफिक्स। तो एक ही क्वेश्चन से या दो क्वेश्चन से हमने 3 तरह के ऑपरेशन देख लिए हैं, ठीक है। इनफिक्स क्या होता है और पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर है एक्चुअली, ये क्वेश्चन चैप्टर है क्यूब। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। देखो हाफ मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा, एक फिलिप्स भी है, इस चैप्टर में एक फिलिप्स भी है। बाकी थर्ड और फोर्थ चैप्टर लगभग कुछ सेम है, कुछ मैकेनिज्म में हल्का सा कुछ डिफरेंस है। अब हमारे पास यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग वाले क्वेश्चन आएंगे। सेम लास्ट चैप्टर में भी ऐसा ही था, बस वहाँ पे फिलिप्स नहीं था, फिलिप्स और वेरी शॉर्ट नहीं थे, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन के लिए हम करते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी देखते हैं कि एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू होंगे तो एक वहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक फिलिप्स का होगा, बाकी हमारा फोकस मेन इन पे है। और यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन लॉन्ग में क्वेश्चन एक पूछेगा क्यू और क्यू के ऑपरेशंस, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में पूछ लेगा, जैसे एन क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है, अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है क्यू में, और इसके अलावा डैक और है, डी ई क्यू यू ई। देखो भाई स्पेलिंग में भी मिस्टेक देखना, क्योंकि एन क्यू क्यू और डी क्यू दोनों में फ़र्क है, डैक और डी क्यू दोनों में फ़र्क है। डैक को हम ऐसे लिखते हैं और डी क्यू को ऐसे लिखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है शॉर्ट वाला क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। पहले ही देखते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज ऑल्सो नोन एज, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कि LIFO क्या होता है, FIFO क्या होता है। अब हमसे यह पूछा है FIFO, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो लास्ट इन लास्ट आउट नहीं होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। हाँ, तो ऐसा और भी कोई एमसीक्यूज बन सकता है कि FCFS को ऑल्सो नोन एज, तो हमारा आंसर होगा FIFO, FIFO। तो फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व दोनों मैकेनिज्म सेम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ से हमारे पास आंसर था बी राइट आंसर है। आप क्लियरली देख पाएंगे, ये लो बी राइट आंसर है। उसके बाद कुछ फिलिप्स देखते हैं। डैश इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट टू ए क्यू एट द रियर एंड। अब रियर एंड पे अगर आप कोई एलिमेंट को ऐड करते हैं क्यू में, और ऑब्वियसली रियर एंड पे ही ऐड होता है, उसको हम बोलते हैं एन क्यू, ENQUEUE। स्पेलिंग इसलिए मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि आपको डिफरेंस का पता रहे, क्योंकि क्यू अलग है, NQ अलग है और डैक अलग है। हम कई बार मैं जनरली देखा है कि आपके आंसर शीट में हमेशा ऐसा होता है कि डैक को आप DQ लिख रहे हो, DQ को आप डैक लिख रहे हो, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियर इज ऑल्सो नोन एज टेल एंड फ्रंट, ठीक है। देखो रियर को क्या बोलते हैं कि उसको टेल, और तो फ्रंट को क्या बोलेंगे। अब फ्रंट को ऑब्वियसली हम लोग हेड बोलते हैं, ठीक है। हेड का मतलब ये हो गया फ्रंट से हम आउट हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम हेड भी बोलते हैं फ्रंट को। और रियर जहां से हम न्यू एलिमेंट को ऐड करते हैं उसको हम टेल बोल रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था डैश इज ऑल्सो नोन एज डबल एंडेड क्यू। यहाँ पे आता है डैक। स्पेलिंग आराम से देख लेना, ये मिस्टेक मत करना। जब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जब सोल्व करोगे तो वहाँ कई बार ये लिखोगे, पेपर में भी देख सकते हो। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करना है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने ऐसी मिस्टेक कर रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैक एंड क्यू और द आर द डेटा स्ट्रक्चर। कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। वैसे हमारे सिलेबस में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इसका आंसर है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर।
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। देखो अब डेटा स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, अब लीनियर कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टैक जो हमारे सिलेबस में है, एक होता है क्यू जो हमारे सिलेबस में है, आगे है लिंक लिस्ट, एरे जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और नॉन लीनियर होते हैं ट्री, ग्राफ। ये हम यहाँ डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि नॉन लीनियर कौन कौन से हैं तो हम इजीली कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। अब हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि इंसर्शन ऑपरेशन इन क्यू देखो क्यू इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, डैश, एंड डिलीशन ऑपरेशन इज नोन एज। देखो हमें नया कोई इंसर्ट करना है एलिमेंट, उसको बोलते हैं एन क्यू, और अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं उसको बोलते हैं डी क्यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू एंड डी क्यू, इनमें एक कोई क्वेश्चन बन सकता है कि इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, अभी हमने देखा था कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस होता है क्यू और डैक में, दोनों में। तो यहाँ डैक लिखा हुआ है ना कि डी क्यू, तो ये देखेंगे। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सॉर्टिंग। ठीक है, क्लियरली दिख रहा होगा, सॉर्टिंग मतलब हर एक एलिमेंट को कैसे हम सॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स के हैं और कितने क्वेश्चन होंगे। ये एक चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर भी ऐसा ही कुछ है, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। एमसीक्यू एक होगा, हाफ मार्क्स का फिलअप्स होगा एक क्वेश्चन, वो भी हाफ मार्क्स का, फिर वेरी शॉर्ट भी होगा, शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग भी होगा। सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। नेक्स्ट 6 चैप्टर में भी ऐसा ही है, और 5 और 6 चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, फिर भी हमें यहाँ से 6.5 प्लस 6.5 13 मार्क्स मिल रहे हैं दोनों चैप्टर से, और जबकि बहुत इजी चैप्टर है। अब देखते हैं एक एक क्वेरी सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज की। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और अरेंजिंग ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज सॉर्टिंग। ठीक है, ऑल्सो नोन एज, एक्चुअली क्वेश्चन में ये मिसिंग होना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी। तो सीधी सी बात, पहले क्वेश्चन को समझो एक बार, क्योंकि कई बच्चों ने इसके आंसर मुझे डिफरेंट दिए हैं, ज़्यादातर मैनेजिंग और सर्चिंग। हमारे ये कोई आंसर नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्या है कि प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग और रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए पर्टिकुलर ऑर्डर। देखो पर्टिकुलर ऑर्डर में उनको अरेंज करना, उसको शॉर्ट करते हैं, उसको सर्च नहीं बोलते हैं। तो आंसर हमारा शॉर्टिंग होगा। हम अरेंज कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, किसी को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं। फाइंड आउट करते तो हमारा आंसर होता सर्चिंग। सेकंड क्वेश्चन है, इन एल्गोरिथम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड। एक बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन एल्गोरिथम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट, देखो एवरी इटरेशन कि थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड ए। अब यहाँ पे हमारे पास टर्न है जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। स्वैप, हाँ मे भी हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। फिर एक पास है, ये भी है, और नन ऑफ दीज तो है नहीं। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, बट इसका राइट आंसर है पास। कि कितने पास होंगे एवरी एलिमेंट या एवरी इटरेशन को, या फिर ऐसे बात करें कि अगर कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को हमें रीअरेंज करना है, रीऑर्डर करना है, या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उस प्रोसेस में हम लोग क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं, और उस इटरेशन को, उस मैकेनिज्म को यूज करने के लिए हमें कितने इटरेशन की जरूरत होती है, क्या इटरेशन होती है, उनको बोलते हैं पासेस, पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द फॉर्मूला टू फाइंड द पासेज इज। देखो पास को फाइंड आउट करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जितने एलिमेंट हैं उनमें से -1 करना है। दैट मीन्स n-1, n मतलब टोटल एलिमेंट, -1 ये इसका फाइनल आंसर होगा। n-1 कहाँ है, सी में। ये सारे रॉन्ग हैं, तो हमारे पास सही आंसर है n-1। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट हैं और उनको शॉर्ट करना है
तो हमारे पास होंगे 4 पासेस, जितने एलिमेंट हैं उनसे एक कम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी शॉर्टिंग टेक्निक है 5 एलिमेंट। देखो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और बना लिया यहाँ से कि 5 एलिमेंट दैट टू बी शॉर्ट देन हाउ मैनी पासेज रिक्वायर्ड। तो कितने पास की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमें पता है कि पास फाइंड आउट करते हैं n-1 से। कितने हमारे पास में एलिमेंट है 5 - 1, तो आंसर हुआ 4 आंसर है डी में, डी राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टिंग टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी शॉर्टिंग की टेक्निक है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। ये होता है सिलेक्शन शॉर्ट में। सिलेक्शन शॉर्ट में करते हैं हम लोग 2 पार्ट। तो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा लेफ्ट और एक होता है राइट। लेफ्ट में हम एलिमेंट रखते हैं अनसॉर्टेड और राइट में रखते हैं सॉर्टेड। ठीक है, अब हमारे पास क्विक सॉर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बबल सॉर्ट का अलग इक्वेशन है। इंसर्ट एंड सॉर्ट में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक्चुअली होते हैं हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको भी, एक होता है सॉर्टेड और एक होता है अनसॉर्टेड, अनसॉर्ट। अब सॉर्टेड पार्ट को हम बोलते हैं एस, यहां पे दिख रहा होगा एस, उसको बोलते हैं एस। और अनसॉर्टेड को बोलते हैं हम लोग ई, ई। ठीक है, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, यहां पे ई फॉर एलिफेंट। हाँ जी, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे रेडी हो गए कि अगर कोई भी शॉर्टिंग की टेक्निक है और उस शॉर्टिंग की टेक्निक में किसी भी टोटल जो एलिमेंट हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, सिलेक्शन शॉर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट और राइट रहते हैं, दैट मीन्स शॉर्टेड और अनसॉर्टेड। अब बात करते हैं इंसर्शन शॉर्ट की, वहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम पूरी लिस्ट को या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक शॉर्टेड होता है जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और एक अनशॉर्टेड होता है उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल हो स्मॉल हो कोई फर्क नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है फिलअप्स वाले, वो देखते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन है, एनी एल्गोरिथम दैट डज नॉट हैव एनी लूप विथ विल हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो, अगर कोई भी लूप नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ 1 कर दो और कोई आंसर नहीं है। अगर कोई लूप नहीं है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओनली 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप मीन्स जानते ही हैं, जैसे लास्ट टाइम है हमारा एग्जाम टाइम है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली कि कितना टाइम हमें किसी भी कैलकुलेशन को करने में लगता है उसको बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा 1। अब सेकंड क्वेश्चन है, एनी एल्गोरिथम दैट हैज ए लूप यूजुअली 1 to n। अब देखो यहाँ ब्रैकेट में दिया है 1 to n, दैट मीन्स 1 से लेके n तक हमारे पास लूप हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपल सा है, जितने नंबर ऑफ लूप है वो हमारा आंसर होगा, दैट इज n। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लूप विद इन ए लूप। देखो, जब यहाँ क्वेश्चन ऐसा बनता है कि लूप के अंदर एक और लूप है, दैट मीन्स नेस्टेड लूप। अब अगर वहाँ नेस्टेड लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ n स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा n स्क्वायर। अगर लूप के अंदर लूप है तो हमारा आंसर होगा n स्क्वायर। अब ये क्या मैकेनिज्म है ये डिस्कस करने का अभी टाइम नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और ये हमें अच्छे से पता है कि ये मैकेनिज्म क्यों हुआ है। तो उन स्टूडेंट के लिए जिनको मैकेनिज्म नहीं पता है, ध्यान नहीं दिया था, वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन को रख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब वापस से एक बार देख लेते हैं। अगर कोई लूप नहीं है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। अगर 1 लूप है तो भी आंसर होगा 1, और अगर लूप है वहाँ पे n लूप है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n।
और जब हमारे पास है कंडीशन की लूप के अंदर लूप है, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए हमारा आंसर होगा n स्क्वायर। ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिदम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिदम नेमली बबल शॉर्ट है हमारे पास, सिलेक्शन शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट, हैव ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर। ये मिसिंग होना चाहिए था, बट हमने फिर भी क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। फिर भी आपको रेडी करना है इस क्वेश्चन को कैसे कि बबल शॉर्ट हो, चाहे इंसर्शन शॉर्ट हो, चाहे सिलेक्शन शॉर्ट हो, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n स्क्वायर लूप के अंदर लूप की भी होती है, नेस्टेड लूप की भी होती है। अब मैंने यहाँ कुछ टॉपिक ऐड करे हैं कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सिंपली ये बनेगा, बबल शॉर्ट, उसका एग्जाम्पल और उसकी एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इंसर्शन शॉर्ट, उसके एग्जाम्पल और एल्गोरिदम। हमने यहाँ सिलेक्शन शॉर्ट को ऐड नहीं किया है क्योंकि ये लास्ट ईयर 2023 में ये क्वेश्चन आया था, और लास्ट जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ये देख सकते हैं लास्ट ईयर जो शॉर्टिंग टेक्निक आई है वो नेक्स्ट ईयर नहीं आती है। तो हम लोग को यहाँ देखना है बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। सिलेक्शन शॉर्ट वैसे इजी है, बट मेन है हमारे पास बबल शॉर्ट और इंसर्शन शॉर्ट। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है 6 सर्चिंग। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा सॉर्टिंग है, ये सर्च करने की प्रोसेस है। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया बात है यहाँ से भी MCQ है, फिलिप्स है, वेरी शॉर्ट का कोई आंसर नहीं है, शॉर्ट का है और लॉन्ग का है। और ये वाला लॉन्ग है ऐसे टाइप का, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अगर यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन होता है तो, और इजी भी होगा। मोस्ट ऑफ केसेस में बाइनरी सर्च पूछते हैं यहाँ से, बट देखते हैं और सिलेबस में और क्या क्या है, कुछ और टेक्निक पे भी बात करेंगे। पहले देखते हैं कुछ MCQs। इफ़ यू वांट टू सर्च पर्टिकुलर नेम या वर्ड्स इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी, देखो जब भी टेलीफोन डायरेक्टरी में किसी भी वर्ड को सर्च कर रहे हैं तो टेलीफोन डायरेक्टरी हम सर्च करते हैं बाइनरी सर्च के थ्रू, तो हमारा आंसर होगा बाइनरी सर्च। इसके अलावा है एक क्वेश्चन और है, आप एक बार क्वेश्चन देखिए और डिस्क्रिप्शन में उसके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप देखिए एक बार क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे कह रहे हैं। हाँ जी, चलो एक एक क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। जिसके आपके आंसर आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश इज ऑल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च। अब देखो सबसे पहले ये है कि जो सीक्वेंशियल सर्च और सीरियल सर्च है उसको लीनियर सर्च बोलते हैं हम लोग। ये आंसर सही है, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के दो नए नेम और होते हैं, सीरियल सर्च और सीक्वेंशियल सर्च। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपल हैश फंक्शन दैट वर्क्स विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। बहुत सारे डेस्क वर्क वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चन होता अगर डेस्क वर्क होती तो, और जो आपकी 1 वीक सीरीज अगर होती तो भी उसमें क्वेश्चन ऐड होता है। ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में, हाफ ईयरली में भी ऐसा क्वेश्चन था। ये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जो हैश फंक्शन यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर मेथड, आर स्मॉल है भाई, रिमाइंडर मेथड बोलते हैं जब भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में हैश फंक्शन यूज करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 और मोर एलिमेंट कैन नॉट बी इन द सेम पोजीशन इन द लिस्ट। हाँ, हैश फंक्शन में ऐसा होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट सेम इंडेक्स वाले हम सेम पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं कोलिजन। मैं इसका आंसर यहाँ नोट कर रहा हूँ, कोलिजन, उसको बोलते हैं कोलिजन। कोलिजन एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हैश फंक्शन में, हैश सर्च में हम लोग जब 2 एलिमेंट सेम इंडेक्स के
होते हैं और उसको सेम पोजीशन पे हमें पुट करना होता है, तो ऐसी कंडीशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं कोलिजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एवरी आइटम, आपको दिख रहा होगा, चलो ठीक है मैं बोल के बताता हूं। इफ एवरी आइटम ऑफ द लिस्ट मैप्स टू ए यूनिक इंडेक्स इन नोट्स द हैश टेबल, द हैश फंक्शन इज कॉल्ड ए। वापस से देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि यूनिक इंडेक्स होगा, ये होगा हैश फंक्शन इज कॉल्ड ए। एवरी आइटम्स ऑफ द मैप्स टू यूनिक इंडेक्स इन नोट्स नोट्स द हैश टेबल। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, द हैश फंक्शन इज कॉल्ड, ऐसे हैश फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, मार्क कर लेते हैं, इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि कोई भी आइटम को मैप कर रहे हैं, यूनिक इंडेक्स होता है, हैश टेबल होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रॉपर हैश, प्रॉपर हैश बोलते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ये है, समझने की दिक्कत है कि अगर कोई हैश सर्च है और उसमें सारे एलिमेंट यूनिक इंडेक्स के साथ में है, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर हैश। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बट कई बार हम लोग कुछ और समझने लगते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, उसको प्रॉपर हैश बोलते हैं। और अगर सिचुएशन ऐसी होती जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था, यूनिक इंडेक्स ना हो और सेम इंडेक्स के दो एलिमेंट हैं, तो हम उसको बोलते हैं कोलिजन, जो हमने अभी लास्ट वाले में किया था, कोलिजन बोलते हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन और है की इज ए रिक्वायर्ड एलिमेंट ऑफ ए सर्चिंग। यस, ये क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन में ये मिसिंग होना चाहिए था, हमारे क्वेश्चन में ऐड है, कोई बात नहीं, आज समझते हैं कि देखो जो भी सर्च कर रहे हैं ना, जो भी एलिमेंट, जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसको बोलते हैं हम लोग के, और के में वो वैल्यू पुट करते हैं, चाहे वो 3 है, 4 है, 9 है, जो भी एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं, ए एम डी, जो भी एलिमेंट है उसको डिनोट करते हैं के से। दैट मीन्स जो भी सर्चिंग एलिमेंट है वो है के। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हैश फंक्शन या हैश सर्च के लिए क्या फॉर्मूला है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, H इक्वल टू एलिमेंट कि जो भी एलिमेंट है हमारे लिस्ट का या नंबर ऑफ जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें से पर्टिकुलर एलिमेंट का, और उसको डिवाइड करते हैं साइज से, कंप्लीट साइज कि कितने एलिमेंट है। साइज मीन्स है यहाँ पे एलिमेंट। अगर मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, सिंपली रखते हैं 1 2 3 4 5। अगर मुझे फर्स्ट वाले का एलिमेंट का हैश सर्च निकालना है, फाइंड आउट करना है हैश फंक्शन के थ्रू, तो कैसे करना होगा, उस एलिमेंट का नेम 1 और उसकी साइज क्या होगी 1 2 3 4, तो हम लोग डिवाइड करते हैं 5, मतलब साइज से। तो ये हमारा आंसर है, और जो भी आंसर होगा एक्चुअल में वो परसेंटेज की फॉर्म में होगा अकॉर्डिंग टू पाइथन। दैट मीन्स एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट मीन्स हमारा आंसर डेसिमल में नहीं होगा, ओनली इंटीजर में होगा, और हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे। अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि हैश फंक्शन फाइंड आउट करने का या हैश सर्च फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो ये क्वेश्चन, ये आंसर होगा कि एलिमेंट जो भी है पर्टिकुलर, अगर 4 के लिए कर रहे हैं तो 4 एलिमेंट है यहाँ पे, साइज क्या है उसकी, और डिवाइड कर रहे हैं, और ये इंटीजर में वैल्यू देगा, इसलिए हमने परसेंटेज यूज़ किया है। ठीक है, इसको रिमाइंडर इसको पाइथन ऑपरेटर भी बोलते हैं। 4 से डिवाइड किया और साइज कितना था 5, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है इंडेक्स पोजीशन के लिए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं लास्ट 6 चैप्टर्स के, 1 to 6 चैप्टर के। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एक और सेशन लेके आएंगे जिसमें हम 7th चैप्टर से लेके बाकी 12th चैप्टर तक जो भी क्वेश्चन, MCQs, वेरी शॉर्ट, सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।